Good morning, students. Here Ranbir Sharma, your science teacher. We were doing the first chapter, nutrition in plant, class 7th. Yesterday we will discuss about the factor affecting photosynthesis. कल हमने बेटा क्या पढ़ा था कि जो कारक हैं किसको इफेक्ट करते हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था, वाटर के बारे में, लाइट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, अदर जो हमारे पास फैक्टर हैं उनके बारे में हमने कल पढ़ा था। उसके बाद बेटा हमने ये तो पढ़ लिया था कि पौधे किस प्रकार भोजन बनाते हैं, पर सभी जो पौधे हैं बेटा एक तरीके से भोजन नहीं बनाते, अलग अलग तरीक़ों से भोजन बनाते हैं। कैसे, अब देखेंगे बेटा। जैसे हमारे पास यहाँ पे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, कौन सा है? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। हेट्रोट्रोपिक होता है बेटा हमारा विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या है बेटा? जो पौधे अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। दूसरों पर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, विषमपोषी पोषण बोलते हैं। अब देखेंगे क्या होता है विषमपोषी पोषण। प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड। कहते हैं वो पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होगा बेटा उनमें भोजन नहीं बनेगा। मैंने बताया था ना, ठीक है। जो पौधे, जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता वे अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स। कहते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? हरे पौधों पर। फॉर देयर न्यूट्रिशन, उनके पोषण के लिए। सो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और इस मोड को, पोषण के मोड को, इस तरीके को जिससे पोषण लिया जाता है, इस तरीके का नाम है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी पोषण। देयर आर, यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं बेटा? देखोगे वेरियस टाइप ऑफ क्या हैं? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। कौन कौन से हैं बेटा? अलग अलग तरीके हैं बेटा, ध्यान दोगे। जैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतोपोषी पोषण। उसके बाद है बेटा हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण। उसके बाद है बेटा हमारे पास इंसेक्टोवोरियस न्यूट्रिशन, कीटभक्षी पोषण। कीटभक्षी मतलब कीटों को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेटा हमारे पास, देखो लास्ट में है जो बिल्कुल, सिम्बायोसिस होता है बेटा सहजीवी पोषण, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं भोजन के लिए, उसको सिम्बायोसिस बोला जाता है। तो आपने ये करने हैं बेटा, बस इसके बाद आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। ये रह गया हमारा चैप्टर में। आज के लिए बेटा हम इतना ही करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।